घटोत्कच पैदा ही होते पैर पे खड़े हो गए और घटोत्कच ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, जिंदगी में कभी भी आपको मेरी याद आए, बस आप याद करिएगा और मैं आ जाऊंगा। 14th डे में ऑफ द वॉर में घटोत्कच फिर से आते हैं। इट्स हार्ट ब्रेकिंग ये जो कहानी है। द्रोण इज लिविंग। द्रोण बोलते हैं कौरव आर्मी अपने शस्त्र नहीं छोड़ेगी, नीचे रखेगी, कौरव सेना लड़ती रहेगी। तो भीम ने घटोत्कच को याद किया और घटोत्कच प्रकट हो गए। अब ये घटोत्कच को तो इस समय रोकना है, तो कर्ण को बोला तुम्हें तुम्हारी वो वसवी शक्ति यूज करनी पड़ेगी और तो ये इसे मारा ही नहीं जा सकता है। कर्ण रिलक्टेंटली, बिकॉज ही वांटेड टू यूज इट ऑन अर्जुन। तो दुर्योधन की तो कोई भी बात कर्ण टालता नहीं था। कर्ण ने यूज की वसवी शक्ति। घटोत्कच को वसवी शक्ति जब लगी और अब घटोत्कच जानता है कि अब मेरा खेल समाप्त। नमस्कार, ह्यूमंस ऑफ महाभारत के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसका नाम का लिटरल मीनिंग है बिग हेड। घटोत्कच, भीम और एक राक्षसी माँ हिडिंबा का बेटा घटोत्कच। नाम ही बड़ा जोरदार। और बाली और इंडोनेशिया में कई बार उसको एक डेटी की तरह भी। अरे घटोत्कच बहुत ही महान है बाली में। तो घटोत्कच का जन्म कैसे हुआ? जब लाक्षागृह का हादसा हुआ और कुंती माँ और पांडवों को एस्केप करना पड़ा, वो फॉरेस्ट में गए क्योंकि वो एक षड्यंत्र था ना। एक पूरा का पूरा महल बना दिया था मेड ऑफ वैक्स। इंटेंशन ये था कि मार डालें उन्हें और जला डालें। विदुर ने आके कुंती को वार्निंग दी कि देखो कुंती, ये प्लानिंग ये है, ये घर बड़ा आलीशान है लेकिन ये पूरा का पूरा वैक्स से बना है, लाक्ष घर है और आज रात को जलाने का प्रोग्राम है। तो जब वार्निंग मिली तो कुंती माँ और पांडव रातों रात एस्केप कर गए और वो लाक्ष ग्रह गिर गया। उस समय सोचा कि टनल के द्वारा वो निकल गए और ऐसा लगा कि पांडव तो सारे मर गए और ये गए फॉरेस्ट में। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। इस समय सिर्फ माँ और 5 बेटे थे। एक एक्सपीरियंस ये हुआ, ये एक गांव में गए, माँ और ये 5 बच्चे, और गांव का नाम था एक चक्र। और वहाँ की एक प्रॉब्लम ये थी कि एक राक्षस था बकासुर, दिन दहाड़े मतलब एकदम दहशत फैला दी थी और उस गांव ने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी बकासुर के साथ कि देखिए आप हमला ऐसे मत करिए, हम रोज आपको एक प्राणी, हफ्ते में एक बार आपको एक प्राणी और खूब सारा खाना भेज देंगे। आप उस प्राणी को खा लीजिए, खाने को खा लीजिए और बाकी गांव को छोड़ दीजिए। बाकी गांव को छोड़ दीजिए। अब कुंती माँ और पांडवों को आश्रय मिली थी एक घर में और कुंती माँ को पता चला कि एक बहुत ही मातम का माहौल हो गया क्योंकि उन्हें पता चला कि जो होस्ट थे अगले दिन उन्हें जाना था बकासुर के पास। क्योंकि पूरे विलेज में मतलब नंबर आता था, अब इस घर को भेजना है खाना और हाँ अब आपकी बारी है। हाँ। कुंती माँ ने अब सोचा अपने बेटे भीम के बारे में कि बकासुर होगा बकासुर, लेकिन मेरा तो बेटा भीम है, एकदम जोरदार। माँ ने बोला देखो हॉस्पिटैलिटी का हमें मौका है, हम रिटर्न भी कर दें और इन्हें बचा लें और इनकी जगह भीम तुम चले जाओ और बकासुर को मार डालो। बकासुर गए और दूसरे साथ में दिन खाना भी मिल जाएगा। साथ में खाना भी मिल जाएगा, जो काट में था। हाँ, तो काट लेके खूब सारा खाना लेके भीम गए और बकासुर का ललकारा। बकासुर को आया क्रोध, वो निकला अपने केव से और भीम के साथ युद्ध हुआ और भीम ने बकासुर को मार डाला। ये इस गांव की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अब कुंती माँ और पांडव उस गांव से निकल के फिर से बाहर गए। ये जो बकासुर था ना राक्षस, उसका एक भाई था हिडिंब, ओके, और हिडिंब जंगल में था और हिडिंब को बहुत ही वो क्रोधित था, मेरे भाई को मार डाला इन लोगों ने। तो हिडिंब ने भीम को ललकारा क्योंकि मारा तो भीम ने थे ना बकासुर को, तो हिडिंब ने भीम को ललकारा और भीम के साथ हिडिंब की लड़ाई हुई। अब वो जो जंगल में जो युद्ध हो रहा था ना, उसे झाड़ों के पीछे से देख रही थी हिडिंबा
अभी हिडिंबा कौन है? हिडिंब और बकासुर की बहन। हिडिंबा डिडंट हैव मच लव फॉर हर ब्रदर्स। हिडिंबा वाज अ गुड वुमन, एक सॉफ्ट हार्ट था। और ये बकासुर तो भयानक था, हिडिंब भी बड़ा भयानक। अच्छा, और हिडिंब जो था ये हिडिंबा पर भी अत्याचार करता। तो हिडिंबा पीछे से देख रही है और ये युद्ध चल रहा है और ये एडमायर कर रही है भीम को कि अरे कितना स्ट्रॉन्ग, कितना माशाल्लाह, कितना सुंदर आदमी है। तो शी वॉज रूटिंग फॉर भीम फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज। और ऑफ कोर्स भीम हिडिंब को भी मार डालते हैं। हिडिंबा बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है अब तो मुझे भीम से शादी करनी है। उसे भी आज़ादी मिल गई अपने 2 क्रूर भाइयों से। तो वो गई कुंती माँ के पास और बोली कि माँ आप मुझे अपनी बहू बना लीजिए। तो कुंती ने बोला तथास्तु। भीम ने शादी की। तो पहला पांडव जिसने शादी की वो भीम था, सेकंड ब्रदर। फिर पैदा हुए घटोत्कच। अच्छा, घटोत्कच नाम क्यों था? क्योंकि बहुत बड़ा उनका सर था। शूरवीर भीम के बेटे। ओके, ह्यूज, टफ। अच्छा, बोलते हैं घटोत्कच पैदा ही होते पैर पे खड़े हो गए, चलने लगे। ओके, एंड भीम वॉज सो प्राउड ऑफ हिम। घटोत्कच में फिजिकल स्ट्रेंथ आई अपने पिताजी से, मैजिकल पावर्स आए अपनी माँ से, और शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज़ थी, बहुत ही वीर भी था। भीम ने काफ़ी पैतरे भी सिखाए बचपन में, रेसलिंग ये वो। हाँ, और माँ ने मैजिकल पावर्स को पॉलिश किया। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो भी तो कुंती माँ फोकस थी ना, उनका लक्ष्य था और 5 बेटों के थ्रू उनको अपना लक्ष्य अचीव करना था। तो कुंती माँ ने बोला कि अब तो वक्त हो गया है, हमें अब चलना पड़ेगा। हिडिंबा का घर था ये जंगल। तो हिडिंबा बोली कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको जाना है, लेकिन घटोत्कच और मैं यहीं भले हैं। मैं जंगल नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरा घर है। हाँ, ये मेरा घर है, तो मैं यहीं रहूँगी घटोत्कच के साथ। और घटोत्कच ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, ज़िंदगी में कभी भी आपको मेरी याद आए, बस आप याद करिएगा और मैं आ जाऊँगा। वो था घटोत्कच का बचपन। तो एक तरह से बचपन है। जब भीम निकल गए, घटोत्कच की परवरिश हुई एक सिंगल मदर के साथ जंगल में। दैट इज ट्रू, नॉट इजी। हाँ, एंड विच इज़ और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि वातावरण ऐसा रहा कि पिता और माँ दोनों से घटोत्कच का प्रेम रहा, विच इज़ नाइस। बहुत गंभीर बात करी है तुमने अमीश, कि इट इज़ नॉट easy being a single parent, whether you are a single mother और सिंगल फादर। कठिन होता है क्योंकि कभी कभी आर्थिक रूप से, कभी कभी सामाजिक रूप से, तरह तरह से बहुत माँ बाप एक साथ बच्चे को बड़ा करें तो माँ बाप को भी सहारा होता है ना एक दूसरे का, और बच्चे को एक हाउ डू यू से होलसम तरीके की परवरिश मिलती है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सिर्फ एक माँ या सिर्फ एक बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। हाँ, शानदार बड़ा किया घटोत्कच को, लेकिन सबसे नाजुक बात यह है कि अपने बाप की छवि को हिडिंबा ने अपने बेटे में अलाइव रखी, अलाइव रखी। और ये एक दायित्व होता है सिंगल पेरेंट का कि क्योंकि बच्चे को तो माँ बाप दोनों की ज़रूरत है ना। तो अगर जो भी सिंगल पेरेंट हो, बाप हो या माँ हो, दूसरा जो पेरेंट है वो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग ही रहना चाहिए और छवि जागरूक होनी चाहिए। वो पेरेंट वो कंट्रोल करे। और दूसरी बात, एक्चुअली एक साइड से राक्षस, एक साइड से क्रू परिवार, तो एक तरह से दिस इज इंक्लूसिवनेस आल्सो। हाँ, एकता, अनेकता में एकता। वेल सेड। तो फिर अभी आते हैं अगली बार जब घटोत्कच से हम लोग रूबरू फिर से होते हैं महाभारत में। जब युद्ध हो रहा है, हाँ, 13वें दिन के बाद। तो 13वें दिन के बाद, हाँ, उसके बारे में बताइए। हाँ, मतलब 14वें दिन में, हाँ, 14th डे में ऑफ द वॉर में घटोत्कच फिर से आते हैं। क्या होता है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग ये जो कहानी है, क्योंकि 13th डे हम जानते हैं अभिमन्यु का वध हो गया, अर्जुन के बेटे है ना, 16 साल के थे।
और बहुत ही क्रूर तरीके से वध हुआ, अधार्मिक तरीके से। और अर्जुन को जब पता चला एट द एंड ऑफ द 13th डे कि अभिमन्यु उनका बेटा, उनके आंखों का तारा जीवित नहीं है, मर गया है, और किस तरह से अभिमन्यु को मारा गया है, अर्जुन को आता है क्रोध। और फिर अर्जुन हैज टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल ना, कि किसकी वजह से ये हुआ, ये अनर्थ हुआ, अभिमन्यु को क्यों गया। तो अर्जुन कंक्लूड्स कि कारण था जयद्रथ। अब जयद्रथ कौन था? जयद्रथ था पांडवों और कौरवों का ब्रदर इन लॉ, क्योंकि कौरव थे 100, लेकिन एक बहन भी थी कौरवों के, 101 थे, और वो बहन थी दुशाला। और जयद्रथ जो थे, ही वॉज अ किंग ऑफ सिंध, वो सिंध किंगडम के राजा थे, और दुशाला का विवाह जयद्रथ से हुआ था। 13th डे को हुआ क्या था कि चक्रव्यूह में घुसना अभिमन्यु जानता था, ब्रेव सोल्जर था। ताऊ और चाचा लोगों को बोला कि मैं तो घुस जाऊंगा, मुझे घुसना आता है, लेकिन निकलना नहीं आता। तो युधिष्ठिर ने बोला था तुम्हारे पीछे पीछे हम घुसेंगे और काम समाप्त करके देखा जाएगा, हम हैं तुम्हारे साथ। अब हुआ क्या, और ये द्रोण की प्लानिंग थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया और जयद्रथ आ गया बीच में, और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनको चक्रव्यूह में अभिमन्यु के पीछे जाने से जयद्रथ ने रोक लिया इन्हें। तो जयद्रथ हो गया ना रिस्पॉन्सिबल। तो अर्जुन ने ली प्रतिज्ञा कि अब अगले दिन सूर्यास्त नहीं होगी, मैं जयद्रथ को मार डालूंगा आज अगले दिन, और अगर सूर्यास्त हो गई और जयद्रथ जिंदा है तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। आई विल डाई, आई विल ईदर किल जयद्रथ बाय द एंड ऑफ द डे, और आई विल किल माई सेल्फ। अभी ये ओथ ले ली। 14th डे शुरू हुआ, युद्ध हो रहा है, जयद्रथ को ढूंढा जा रहा है। अब हुआ क्या कि जयद्रथ छुप रहा है, मिल ही नहीं रहा है, अर्जुन ढूंढ रहा है। अब श्री कृष्ण ने फिर अपनी लीला की। उन्होंने क्या किया कि अपना सुदर्शन चक्र फेंका। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र जब फेंका तो सुदर्शन चक्र ने जाके सूर्यदेव को छुपा दिया। ओके, तो ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गई। तो अब सारी टेंशन निकल गई कौरव कैंप में कि जयद्रथ तो बच गया। नॉट ओनली दैट, अब तो अर्जुन खुद ही अपने आप को मार डालेगा। रिलैक्स हो गए सब। जयद्रथ निकल आया। अब जब जयद्रथ निकल आया तो श्री कृष्ण ने अपना चक्र वापस ले लिया। सूर्यास्त तो हुई नहीं थी। अर्जुन निकला और जयद्रथ का वध कर दिया। तो यू मे वेल आस्क, कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन घटोत्कच कहाँ है? अब आए कहानी में ट्विस्ट। तो ये 14th डे है। अब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला है। अब फाइनली सूर्यास्त हो जाता है। ओके, लेकिन द्रोण इज लिविड, ही इज एंग्री, एकदम आग बबला, ही इज वेरी वेरी एंग्री। एंड द्रोण बोलते हैं कि भाई अगर दिन में रात हो सकती है तो रात में दिन क्यों नहीं हो सकता। अगर पांडवों ने ये किया तो हम रात में भी लड़ेंगे। हम रात में लड़ेंगे। जो युद्ध का नियम था कि रात में युद्ध नहीं होगा। हाँ, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। और द्रोण बोलते हैं कि अगर दिन में रात हो सकती है तो रात में दिन क्यों नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? रूल्स ऑफ वॉर, युद्ध जारी रहेगा। हाँ। क्योंकि युद्ध के जो नियम है, जो धार्मिक युद्ध के जो नियम है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही युद्ध हो सकता है, सूर्यास्त के बाद नहीं। नो फाइटिंग आफ्टर सनसेट, नो फाइटिंग। हाँ, अब लेकिन सनसेट तो एक्चुअली हो गई थी ना। हाँ। लेकिन जयद्रथ को तो ट्रिक से मार दिया था। हाँ। तो द्रोण बोलते हैं कौरव आर्मी अपने शस्त्र नहीं छोड़ेगी, नीचे रखेगी, कौरव सेना लड़ती रहेगी। सूर्यास्त के बाद भी अंधेरा हो गया है ये 14th डे को, लेकिन द्रोण बोल रहे हैं कौरव आर्मी को लड़ते रहो, लड़ते रहो। तो 14th नाइट इज द फर्स्ट नाइट, हाँ, जब रात में भी युद्ध होता है। अब दुर्योधन ये बोलते हैं कि भाई अगर रात को लड़ना है तो लाइट लगेगी ना, क्योंकि सूर्य है नहीं। तो दुर्योधन आर्मी को बोलता है कि आधी कौरव आर्मी अपने शस्त्र रख देगी और टॉर्चेस कैरी करेगी। यहाँ पांडव कैंप में क्या हुआ था कि भाई रूल्स ऑफ द गेम थे कि चलो अब खत्म,
है ना, आज के लिए। अब जाते हैं, खाना खाते हैं, सोएंगे आराम से, कल सुबह लड़ाई फिर से लड़ेंगे। तो पांडव थक गए हैं और उनने अपना शस्त्र डाल दिया है, लेकिन ये कौरव सेना रुक ही नहीं रही है, लड़ी जा रही है, लड़ी जा रही है। एंड एक ये होता है ना दैट कितना भी काम करो साइकोलॉजिकली, अगर लगता है कि अच्छा अब काम खत्म, और फिर सडनली पता चलता है नहीं काम खत्म नहीं हुआ है, तो थकावट डबल होती है, साइकोलॉजिकल थकावट। तो पांडव थके हैं और मरे जा रहे हैं और कौरव आर्मी हावी हुई जा रही है। फिर जो है श्री कृष्ण भीम को बोलते हैं कि भीम अपने बेटे को घटोत्कच को बुलाओ। Ghatotkaч story begins far from royal palaces, deep in the forest. He is raised almost entirely by his mother Hidimba, the Rakshashi princess, who brings him up with fierce love and discipline. From her he learns the powers of the night, illusion, magic, and shape-shifting. From his absent yet deeply loved father, Bhim, he inherits immense physical strength and an unbreakable sense of loyalty. Though he lives amongst the Rakshasas, Ghatotkaч grows up proud of his human lineage and devoted to the Pandavas' causes. During the Kurukshetra war, when the rules of battle begin to collapse and fighting continues after sunset, the Pandav army starts to suffer heavy losses. That is when Ghatotkaч is called. Darkness is his domain. At night, his powers multiply. Combining Bhim's brute strength and Hidimba's magic, he creates terror in the Kaurav ranks, appearing and disappearing at will, breaking formations, and throwing the enemy into chaos. His reason is simple: love for his father and duty towards his family. His end is both tragic and heroic. As Ghatotkač's assault grows unstoppable, Karn is forced to use his most powerful weapon, the Vasavi Shakti, meant only for killing Arjun. When it strikes, Ghatotkač chooses how he will die. He enlarges his body and crashes down upon the battlefield, destroying countless enemy soldiers in the process. In that single act, he not only devastates the Kaurav army, but also saves Arjun's life by forcing Karn to spend his deadliest weapon. Ghatotkač is mourned deeply, but remembered forever as a supreme sacrifice. A son of two worlds who used every gift he had, human and Rakshasa, to protect his family at the moment they needed him most. घटोत्कच को बुलाओ, क्योंकि एक तो भीम का बेटा था, ऊपर से शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, और राक्षसी जो शक्ति है रात में और भी प्रबल हो जाती है, इवन स्ट्रॉन्गर एट नाइट। तो घटोत्कच विल बी एक्स्ट्रा पावरफुल। He had magical powers. तो भीम ने घटोत्कच को याद किया और घटोत्कच प्रकट हो गए। अब ऑलरेडी अमीश ही वॉज बॉर्न बिग ना, बिग हेड। घटोत्कच घड़े के जैसा सर, पैदा होते ही से पैरों पे खड़े हो गए थे, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, बिग। अब जवान हो गए थे तो ही वॉज ह्यूज ऑलरेडी। और घटोत्कच आए, कौरव आर्मी डिडंट नो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे नॉट ओनली वॉज ही पावरफुल, नॉट ओनली वॉज ही ब्रेव, ही हैड मैजिकल पावर्स ऑल्सो। यहाँ दिख रहे हैं, अभी वहाँ दिखने लगे हैं। अब ऐसा लगा है वहाँ खड़े हैं, अब वहाँ से ओझल हो जाएंगे। अब लगेगा ये साइज के हैं, अब लगेगा वो साइज के हैं। तो मैजिकल। कौरव आर्मी कंफ्यूज्ड, ओके। और उन्होंने बहुत कौरवों को मारा। अरे बहुत बहुत। अच्छा, अब द्रोण ने तो बोल दिया था रात को तो लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी रिवर्सेस होने लगे कौरव आर्मी में। तो अब क्या किया जाए? तो अब दुर्योधन को आता है आइडिया, क्योंकि दुर्योधन के जो फ्रेंड थे कर्ण, उनके पास एक शस्त्र था। कौन सा? वसावी शक्ति। अब ये भी कहानी सुनाऊं? हाँ, सुना दी। हाँ, कि कैसे आई कर्ण के पास वसावी शक्ति। तो हुआ ये था, जो कर्ण थे उन्हें तो अर्जुन को मारना था, ओके। और अर्जुन के पिताजी कौन थे? इंद्रदेव।
और अपने बेटे से सबको प्रेम होता है। तो इंद्रदेव गए डिसगाइज्ड रूप में कर्ण के पास। उन्हें क्या चाहिए था? कर्ण का कवच और कुंडल, क्योंकि दिस मेड हिम इनविंसिबल, है ना। कर्ण को कोई डिफीट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि कवच और कुंडल, जो गोल्डन कवच और कुंडल जो कर्ण के पास था, सूर्यदेव ने दिया था, है ना। पिता ने। तो इंद्रदेव डिसगाइज्ड वे में गए और दानवीर कर्ण से मांगा उनका कवच और कुंडल, और उन्होंने दे दिया। उन्होंने एकदम बिना सोचे दे दिया। अब इंद्रदेव ने ले तो लिया, लेकिन थोड़ा अशेम्ड हो गए। कर्ण भी जानता है मैंने क्यों लिया है और ये गलत तरीके से लिया है, तो थोड़ा तो रिपेयर वर्क करना पड़ेगा। तो इंद्रदेव ने बोला कि दानवीर कर्ण, मेरे एक बार मांगने से तुमने दे दिया, मैं तुम्हें मेरा एक शस्त्र देता हूँ और वो है वसवी शक्ति, लेकिन इसमें कैच ये है कि तुम इसे एक बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा। अब कर्ण ने वसवी शक्ति को सेफली रखा था, क्योंकि कर्ण को यूज़ करना था उसे अर्जुन के ऊपर। तो कर्ण तो यूज़ करने वाला नहीं था। अब दुर्योधन गया और बोला कि कर्ण रोकना पड़ेगा भाई इसे। घटोत्कच तो पूरे कौरव सेना को नष्ट कर देगा। हाँ, युद्ध आज ही हार जाएंगे। हाँ, खत्म हो जाएगा। अब ये घटोत्कच को तो इस समय रोकना है। तो कर्ण को बोला तुम्हें तुम्हारी वो वसवी शक्ति यूज़ करनी पड़ेगी, और तो ये इसे मारा ही नहीं जा सकता है। तो कर्ण रिलक्टेंटली, बिकॉज ही वांटेड टू यूज़ इट ऑन अर्जुन, तो रिलक्टेंटली, लेकिन दुर्योधन ने बोला है ना। तो दुर्योधन की तो कोई भी बात कर्ण टालता नहीं था, और कर्ण ने यूज़ की वसवी शक्ति घटोत्कच पर। घटोत्कच को वो वसवी शक्ति अमीश जब लगी, इसके साथ एक और चीज़ होती है, मरने का अंदाज। मरना भी आना चाहिए। मरना हम सबको है, लेकिन कैसे मरे, आर्ट ऑफ डाइंग, जो घटोत्कच में थी, क्योंकि वसवी शक्ति लग गई। और अब घटोत्कच जानता है कि अब मेरा खेल समाप्त, है ना। लेकिन मैजिकल पावर्स थे ना, तो घटोत्कच ने पता क्या किया, अपने आप को भयंकर विशाल बना लिया, एकदम मैजिकल पावर्स के साथ अपनी साइज को इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। कुरुक्षेत्र में ही वॉज लूमिंग लार्ज, like a hill, like a mountain. Even as he was dying, he expanded himself. और फिर उस साइज के साथ जब वो मर रहे थे, तो पूरी की पूरी कौरव सेना के ऊपर वो गिर गए। तो कई कौरव सैनिकों को मरते ऑलमोस्ट ऑल ये 14th डे घटोत्कच ने कौरव सेना का सर्वनाश कर डाला। भारत में मैंने देखा है पॉपुलर कल्चर में अभिमन्यु इज नोन मोर देन घटोत्कच, एंड एक्चुअली घटोत्कच आल्सो हैड अ मच, वन कुड आर्ग्यू मच ग्रेटर इम्पैक्ट। हाँ, तो उनके बारे में भी और भी चर्चा होनी चाहिए। आर्ट ऑफ डाइंग एंड प्लानिंग एंड ट्रू ब्रेवरी, ट्रू कमिटमेंट। हमने एक प्रयत्न किया है कि घटोत्कच के बारे में आप सब लोग और भी जाने। ट्रूली अ ग्रेट वॉरियर, अ ग्रेट सन, अ ग्रेट वॉरियर एंड समवन टू लर्न फ्रॉम सो मच। आशा आपको ये एपिसोड पसंद आया, और अगर पसंद आया तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब जो बटन है उसे ज़रूर दबाइए, ताकि अगला जब एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक भावना दीदी और मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।